बहुत समय पहले देवताओं की लोकसभा में एक गंधर्व रहता था, क्रोंच। वह संगीत में निपुण था, स्वर का माहिर था, लेकिन एक कमी उसके अंदर गहराई से बैठी थी, अहंकार। अपनी प्रतिभा पर उसे इतना घमंड था कि वह किसी को भी तुच्छ समझने लगा था। एक दिन क्रोंच एक आर्षि के आश्रम की ओर जा रहा था। उसके मन में अहंकार का नशा इतना था कि उसने रास्ते में पड़े औजारों, पत्तों और छोटे जीवों को भी ठोकर मारते हुए चलना शुरू किया। आश्रम के द्वार पर ही वह एक साधारण लकड़ी के टुकड़े पर ठोकर खा गया और क्रोध में आकर चिल्ला उठा, यह किस मूर्ख ने रास्ते में लकड़ी रखी है? क्या यह जगह भी मेरे लिए है? शोर सुनकर आश्रम के ऋषि वामदेव बाहर आए। उन्होंने क्रोंच के चेहरे पर घमंड पढ़ लिया। ऋषि बोले, हे गंधर्व, प्रतिभा का गर्व अच्छा है, पर यह अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। लेकिन क्रोंच ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसा महान गंधर्व किसी से सीख ले? असंभव। ऋषि मुस्कुराए, पर उनकी वाणी में करुणा थी। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें छोटा बना रहा है। मैं तुम्हें वह रूप दे रहा हूं जिसके योग्य तुम्हारा स्वभाव बन गया है। दार्शी के शब्दों के साथ ही क्रोंच का रूप बदलने लगा। उसका शरीर सिकुड़ गया, चेहरा नुकीला हो गया और वह अचानक एक छोटा सा मूषक बन गया। वह चिल्लाया, भागा, इधर उधर दौड़ा, पर कुछ नहीं बदल पाया। अब वह वहीं था, एक छोटा डरपोक चंचल मूषक। मूषक का उत्पात और गणेश जी का धैर्य। कुछ समय बाद मूषक अपनी गति और चपलता के कारण जंगल में बड़ा उत्पाती हो गया। जिस खेत में जाता, अनाज कुतर देता। किसी साधु के आश्रम में जाता, वस्तुएं नष्ट कर देता। उसकी फुर्ती से कोई उसे पकड़ नहीं पाता। एक दिन वह देवताओं की सभा में जा पहुंचा, जहां गणेश जी ध्यान मग्न बैठकर भक्तों की सुन रहे थे। मूषक ने तो जैसे सबको परेशान करने की कसम खाई थी। कहीं ग्रंथों को कुतरने लगा, कहीं दीपक गिरा दिया, कहीं फलों को काटने लगा। देवगण घबराकर बोले, प्रभो, इस मूषक को रोकिए, ये तो पूरा सभागृह नष्ट कर देगा। गणेश जी ने अपनी शांत मुस्कान से मूषक की ओर देखा। मूषक उनकी ओर बढ़ा, पर जैसे ही वह पास आया, गणेश जी ने अपने दांतों से बनी दंडिका अंकुश से हल्के से छुआ। क्षण भर में मूषक शांत हो गया, जैसे किसी ने उसके चंचल मन को पकड़ लिया हो। वह गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। अहंकार, विनम्रता, सेवा। गणेश जी बोले, हे मूषक, तुम्हारा मन दौड़ता है क्योंकि तुम अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं। शक्ति जब दिशा खो देती है तो विनाश करती है। आओ, मैं तुम्हें दिशा देता हूं। मूषक ने सिर झुकाते हुए कहा, प्रभो, मैं आपके चरणों में शरण चाहता हूं, मुझे क्षमा करें। गणेश जी बोले, यदि तुम सच में शरण चाहते हो तो मेरा वाहन बनो, मेरी बुद्धि का वहन करो, मेरे साथ चलो और संसार की सेवा करो। मूषक को यह सुनकर लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। जो मूषक अभी तक भागता फिरता था, अब वह दिव्य वाहन मूषकराज बनने जा रहा था। उसने प्रणाम किया और अपना शरीर छोटा करते हुए गणेश जी को उठाने की शक्ति पाली। यह स्वयं गणेश जी का आशीर्वाद था कि छोटा प्राणी भी महान दायित्व निभा सकता है। कहानी का संदेश इस कथा से हमें गहरा संदेश मिलता है। अहंकार मनुष्य को छोटा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे देवत्व की ओर ले जाती है। मूषक की तरह मन चंचल है, पर जब वह ज्ञान, अनुशासन और योग्य मार्गदर्शन में आता है, तो वही मन महान कार्य कर सकता है। गणेश जी का बड़ा शरीर और छोटा मूषक यह बताता है कि संसाधन छोटे हों तो भी लक्ष्य बड़ा हो सकता है।